Good afternoon, students. Today our topic is deforestation. Yesterday, you also know about deforestation. आपने 2 दिन पहले भी डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था और उसके कागज भी पढ़े थे. तो आज हमारा जो टॉपिक है, our topic is how deforestation leads to reduced rainfall. जो टॉपिक है वो हमें पूछ रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन जब हो जाती है तो उससे रेनफॉल जो है वो रिड्यूस क्यों हो जाता है. रिड्यूस मीन्स कम. रेनफॉल कम क्यों हो जाती है. रेनफॉल बारिशें आप जानते हैं, बारिश हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रिसोर्स है हमारी खेती बाड़ी के लिए, वाटर के लिए. जो हम पानी पीते हैं, चाहे कपड़े धोते हैं, तो अगर रेनफॉल पैटर्न जो है वो कम हो जाएगा तो हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं. तो उसका एक मेन जो काज है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन. आप जानते हैं, आपको 2 दिन पहले भी पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन के बारे में. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज. जंगलात को हम काटते हैं तो समझ लो अपने हाथ काटते हैं. ये बात समझ लेना कि जंगलात काटना अपने आप को ख़त्म करना. इसलिए हर एक को बताना चाहिए कि जंगलात को क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए और नए प्लांट लगाने चाहिए. तो आज हम बात कर रहे हैं क्यों डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिशें कम हो जाती हैं. मैंने इसका आंसर लिखा है, आप ज़रा ये सुनिए तो फिर हम देखेंगे. Deforestation is the removal of trees or other vegetation from an area for industrial, agricultural or other purposes. Plants or trees absorb CO2 from the atmosphere. If plants are destroyed, then the level of CO2 in the atmosphere will rise. The high level of CO2 in the atmosphere will trap more heat radiations, leading to global warming. This increase in temperature of the earth will disturb the natural water cycle. As a result of this, there will be a change in the rainfall pattern and also reduced. ठीक है ना. ये बता रहा है इधर के डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या है, रिमूवल ऑफ ट्रीज और अदर वेजिटेशन फ्रॉम एन एरिया. डिफॉरेस्टेशन करते हैं, किसके लिए करते हैं. एक तो लोग क्या करते हैं, जो किसी को फायरवुड के लिए ज़रूरत होती है डिफॉरेस्टेशन की, फिर इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड भी. किसी जगह क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन लोग करते हैं, जंगल काट देते हैं, तो क्या होता है उधर पूरी क्या बना लेते हैं, ज़मीन बना लेते हैं खेती बाड़ी के लिए. एक फैक्टर ये होता है. तो इससे क्या होता है, जो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं. तो अगर इफ़ प्लांट्स आर डिस्ट्रॉयड देन द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर विल राइज. अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ जाएगा, वो तो एटमॉस्फेयर में जाएगा. उससे क्या होता है, तो द हाई लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर विल ट्रैप मोर हीट रेडिएशंस लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से क्या होता है, बहुत क्या होता है, हीट हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. जिससे क्या होता है, रेनफॉल पैटर्न में कमी आ जाती है, स्नो नहीं होती है, जो ग्लेशियर है वो क्या होता है, पिघल जाते हैं. इसमें क्या होता है, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिस्टर्ब द नेचुरल, जो वाटर साइकिल है हमारा चल रहा है उसमें क्या होता है, डिस्टर्ब आ जाता है. तो उससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर विल बी चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न एंड आल्सो रिड्यूस्ड. इसकी वजह से क्या होता है, कभी बारिश तेज़ हो जाती है, कभी होती ही नहीं है, कभी थोड़ी हो जाती है, बीच में धूप आ जाती है. तो मोस्टली क्या हो जाता है, आस्ता आस्ता बारिश होने ही बंद हो जाती है और कम बारिश होती है. यही एक फैक्टर है. क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से. इसलिए क्या होता है, रेनफॉल रिड्यूस्ड हो जाती है, कम होती हैं, बारिशें होती ही नहीं है तो कम होती हैं. इसलिए क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए. अगर प्लांट्स काटना भी है तो उसका कोई हिस्सा या पार्ट कोई काट लेना चाहिए, पूरा प्लांट क्लियर नहीं करना चाहिए. तो आपने ये समझ लिया. थैंक्स.